मिड कैप आईटी में मोमेंटम अच्छा है मयूरेश जी। मिड कैप आईटी को लेकर आप व्यू दीजिए, इन्फोसिस टी से जरा छोड़ दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोफोर जो परसिस्टेंट, जेंसारटेक और एकल फाइनेंशियल, ये शेयर तेज दौड़ लगाते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। आपकी पसंद कहां पर है मिड कैप आईटी में? हमारा मानना हमेशा रहा है पिछले कई तिमाहियों तक कि मिड कैप आईटी का जैसे प्रदर्शन रहा है, आउट परफॉर्मेंस का शायद बरकरार रह सकता है। और दो तीन की रीजन है। एक, आई थिंक इनकी जो टिपिकल ऑर्डर साइज रहती है अभिषेक जी, ये बिटवीन $1 million to $5 million, एट बेस्ट $10 to $20 million होती है। इसलिए यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के पैटर्न्स होते हैं या डिसीजन मेकिंग होती है, ये इतने इंटेंस नहीं होती कंपेयर टू लार्ज पार्ट ऑफ द $multi-million डील्स जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज को झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी कंसिस्टेंसी रहती है ऑर्डर फ्लोज को मद्देनजर में रखकर। बिकॉज द ऑर्डर फ्लोज आर कंसिस्टेंट, प्राइसिंग में कुछ इशू नहीं रहता है, क्योंकि $multi-million ऑर्डर में ये भी हो सकता है कि शायद प्राइसिंग में थोड़े इश्यूज आ जाए। अभी तक दिखे नहीं, बट आने के चांसेस होते हैं, और इसलिए आई थिंक दे आर वेल शील्डेड फ्रॉम बोथ दीज एस्पेक्ट्स पुट टुगेदर। तीसरा, आई थिंक बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर, जो रेवेन्यू ग्रोथ है डॉलर टर्म्स में या कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, रुपी डिप्रिसिएशन दैट वी प्रोबेबली सी थोड़ी बेहतर हो सकती है। बट रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। जो आउटसोर्सिंग कॉस्ट होती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी इन्होंने अचीव की है, और इसलिए एबिट मार्जिन का जो परफॉर्मेंस रह सकता है ये ठीक ठाक रह सकता है। अच्छा, ये जो डोमेन्स में काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्पेसिफिक स्टॉक्स है, स्टॉक्स लाइक केपीआईटी हो, सोनाटा हो, टाटा एलेक्साई हो, जो ER&D स्पेस पे है, यहाँ पे आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी, दे विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। दूसरे जो काफी स्टॉक्स है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एम्फेसिस, एज एन एग्जांपल अगेन, आई थिंक जो जेनरेटिव एआई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देव गॉट अ टॉप लाइन ऑफ ऑलमोस्ट 34% फ्रॉम जेनरेटिव एआई, विच कैन क्रॉस 50% तो ये बहुत नीश एरियाज हैं जहाँ पे मार्जिन बरकरार रहने की उम्मीद रह सकती है, और इसके वजह से अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक रह सकती है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन इज वन एस्पेक्ट, जहाँ पे स्टॉक्स सारे रिचली ट्रेड कर रहे हैं, लेट स्टेज बेसिस पे है। बट काफी स्टॉक्स की जो ईपीएस RS रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग और कैंसिल में देखते हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं ये फुलफिल करते हैं। तो मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी एज अ स्पेस विल कंटिन्यू डूइंग वेल। स्टॉक्स लाइक एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट शायद बेहतर शो इवन गोइंग फॉरवर्ड दिखा है। आईटी के बाद एक आई वाले शेयर की बात करते हैं, एक टी वाले शेयर की बात करेंगे। आई से इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब में देखने की करीब 2.25% के आसपास की आज तेजी दिख रही है। किरण जी, कैसा लग रहा है आपको ये शेयर? थोड़े से ना क्रूड और सॉफ्ट हो रहा है, उसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा। आप जरा बताइए क्या करना चाहिए इंडिगो में? सो इंडिगो का ओवरऑल अगर आप चार्ट देखेंगे, जो एक अच्छी खासी रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। एक अच्छा खासा करेक्शन भी हमने देख लिया है। 5,000 के हाइस बनाने के बाद अभी स्टॉक 39-3800 के आसपास के सपोर्ट लेके 4100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज की जो तेजी है करंट कंफर्म, यहाँ पे हम देखिए तो इंट्राडे चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर किसी को लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। 4,000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में 4200 तक के टारगेट आप देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। डेफिनेटली एक बार 4,000 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए।